राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अग्नि स्थापन विधि की चर्चा करेंगे और इससे पहले की वीडियो में पंचभूत संस्कार की चर्चा हो चुकी है एवं अग्नि के संबंध में कई विशेष बातों की चर्चा भी अलग वीडियो में की जा चुकी है। विस्तृत चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल विधियों को समझेंगे। सबसे पहले यदि भूमि पर कर रहे हैं तो अन्य पूजन की आवश्यकता नहीं है। वेदी में भी यदि मेखला बनाए हैं तो वहाँ पर मेखला में ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि की पूजा अपेक्षित हो जाती है यदि मेखला बनाए हैं तो। यदि मेखला नहीं बनाए हैं तो वेदी में अन्य पूजा की अपेक्षा नहीं होती है। यदि कुंड हो, हवन कुंड, तो हवन कुंड की पूजा उसकी विधि के अनुसार होनी आवश्यक होती है, जैसे कि नाभि, कंठ, मेखला, योनि, इन सब की पूजा कुंड में करनी चाहिए अग्नि स्थापन से पूर्व। इसके बाद अग्नि स्थापन की बात आती है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि यज्ञ संबंधी बात नहीं हो रही है, सामान्य होम हो रहा है जो भूमि पर भी हो सकती है और वेदी पर भी, स्थंडिल पर भी की जा सकती है। इसके बाद अग्नि स्थापन की व्यवस्था करनी चाहिए। अग्नि स्थापन हेतु कांस्य पात्र में और अग्नि के संबंध में जो चर्चा पूर्व में की गई है उन बातों का ध्यान रखते हुए जो अग्नि उपलब्ध हो सके उस अग्नि को रखकर पुनः उसे ढक कर दूसरे पात्र से मंगवाना चाहिए। यदि कांस्य पात्र का अभाव हो, अक्षमता हो, सामर्थ्य ना हो तो मिट्टी का पात्र भी, सराबा इत्यादि भी हो सकता है। मिट्टी के पात्र में भी लाया जा सकता है, तांबे के पात्र में भी लाया जा सकता है, लेकिन ये अक्षमता की बात है। यदि अक्षम है तो करेंगे, सक्षम के लिए ये विधि नहीं है। उसको लाकर मंगवाकर अग्नि कोण में रखवाना चाहिए। अग्नि कोण में रखवाने के बाद ऊपर से जो ढका हुआ होता है, ढकने वाला पात्र, उस पात्र को हटा देना है, यानी ढका हुआ जो है उसको सीधा कर लेना है, उघाड़ लेना है और उसमें से थोड़ा सा अग्नि क्रव्याद अंश प्रतीक रूप में मानकर थोड़ा सा अग्नि निकालकर, जैसे कोई छोटी सी लकड़ी हो, छोटा सा काष्ठ हो, उसको निकालकर और नैऋत्य कोण में उसे त्याग देना चाहिए क्रव्यादांश रूप से। और कहीं कहीं पर उसे बुझाने की भी विधि है, कहीं कहीं पर नहीं भी है, तो उसको जल से बुझाया भी जा सकता है, बुझाने की भी विधि वर्णित है। तो जो त्याग किया गया है नैऋत्य कोण में, उसको बुझाने की विधि है, वो क्रव्याद अग्नि मानकर त्याग की जाती है। इसके बाद जो अग्नि रहती है उस अग्नि का स्थापन वेदी पर या भूमि पर या कुंड पर जहाँ भी करना हो करना चाहिए। अग्नि स्थापन के लिए पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हाथों को इस तरह से करके और तब इस प्रकार से अग्निस्थाली को ग्रहण करना चाहिए, पकड़ना चाहिए और आत्माभिमुख, अपने अभिमुख करके अग्नि को स्थापित करनी चाहिए। इस प्रकार ये विधि है। अग्नि स्थापन का जो मंत्र है वो है ओम अग्निम दूतम पुरोदधे हव्यवाहमुपभ्रुवे देवाम आसादयादिह। इस मंत्र से, ये वेद ऋचा है, अग्नि को स्थापित की जाती है। इस प्रकार से अग्निस्थाली पकड़कर और उसे आत्माभिमुख वेदी पर या भूमि पर या कुंड पर जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ पर स्थापित की जाती है अग्नि को। अग्नि जब वहाँ पर स्थापन कर लिया जाता है तो वो पात्र जो होता है अग्नि स्थापन पात्र, उसको ईशान कोण में रखकर उसमें अक्षत जल इत्यादि छिड़क देना चाहिए, सिक्त कर देना चाहिए उसको। तत्पश्चात अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए, यानी अभी जो अग्नि स्थापित की गई वो प्रज्वलित नहीं थी, केवल आग था उसमें, लेकिन उसमें लौ जो होती है, प्रज्वलित का मतलब लवयुक्त धधकती हुई अग्नि, तो वो धधकती हुई अग्नि नहीं थी, ऐसा मान लीजिए, ऐसा आप समझ के चलिए।
कि वो या तो अरणि की उत्पन्न की हुई थी या सूर्यकांत मनीष द्वारा उत्पन्न की हुई थी या लेंस के द्वारा उत्पन्न की हुई थी, उत्पन्न अग्नि थी, अथवा गृह घर के चूल्हे से ली हुई अग्नि थी। वो धधक नहीं रही थी, वो लवयुक्त नहीं थी। यदि लवयुक्त होगी तो उसको स्थापित करने में समस्या होगी। इस तरह से पकड़ना होता है, ये विधि है पकड़ने की। और यदि लव होगा तो हाथ पकने का, जलने का डर रहता है, पूरी संभावना रहती है कि हाथ जल जाएगी। इसलिए धधकती हुई अग्नि का स्थापन नहीं किया जाता है, केवल अग्नि की स्थापना की जाती है। अब उसमें तृण, काष्ठ, कंडा इत्यादि गोईठा जो कुछ भी देना हो अगल बगल से देके पहले प्रज्वलित कर लेना चाहिए। अब प्रज्वलित करना है, स्थापन के बाद प्रज्वलित करने की विधि है। प्रज्वलित करने के लिए मुंह से ही प्रज्वलित करना है, मुंह से ही फूंकने की चर्चा हो चुकी है पहली वीडियो में। केवल एक ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष मुख से फूंकने की व्यवस्था नहीं करें। कोई नाली होनी चाहिए, नली होनी चाहिए, ढमनी, वेणु टाइप की, बांस की भी हो सकती है या अन्य काष्ठों की भी हो सकती है, अथवा धातु की भी हो सकती है। वो फूंकनी, उसके द्वारा फूंकना चाहिए। नहीं होने पर अन्य काष्ठ भी, कुछ भी थोड़ा सा कम से कम प्रत्यक्ष मुंह की अग्नि, मुंह की फूंक जो है वो आग में ना जाए, केवल इतना विधान करना होगा। उसके बाद कुछ और भी ऐसा करके कि फूकेंगे, यहाँ पर फूकेंगे किसी दूसरी वस्तु पर, काष्ठ इत्यादि पर, और वो जाएगी अग्नि में हवा। इस तरह से फूंक कर अग्नि को प्रज्वलित कर लेना चाहिए। प्रज्वलित करने के बाद अग्नि की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। ध्यान का जो मंत्र होता है वो विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न प्रकार का भी होता है, लेकिन विशेष रूप से जो मंत्र देखने को मिलता है, प्रयोग में पाया जाता है, हम उसी मंत्र की चर्चा करेंगे। ओम चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासु अस्य त्रिधा बद्धो ऋषभो रुरवीति महोदेवो मर्त्याम आविवेश। इसके बाद एक और मंत्र भी देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने वैश्वानर सांडिल्य गोत्र सांडिल्यासित देवलेति त्रिप्रवरान्वित भूमि मातः वरुण पितः मेषध्वज प्राङ्मुख मम सम्मुखो भव। इस मंत्र से ध्यान किया जाता है, तो ध्यान कर ले। ध्यान करने के बाद अग्नि की यथोपचार पूजा करनी चाहिए। पूजन का जो गंधक्ष, पुष्पादि इत्यादि होता है वो सब अग्नि में प्रदान की जा सकती है। नैवेद्य के लिए बाहर में वायव्य कोण में प्रदान करने की विधि है। तो नैवेद्य बाहर में स्थंडिल हो, वेदी हो, जो कुछ भी हो, कुंड हो, अथवा भूमि पर भी कर रहे हो तो उस जो माप हो गई है वेदी निमित्त, अग्नि के निमित्त, उसके बाहर वायव्य कोण में नैवेद्य प्रदान करना चाहिए। एक और व्यवहार देखने को मिलता है कि अग्नि पूजा में पाद्यार्घ मणि आदि में जल के स्थान पर घी ही अर्पित किया जाता है, ऐसा भी देखा जाता है, ऐसा भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पूजन कर लें। इसके बाद प्रार्थना कर लेनी चाहिए। प्रार्थना का मंत्र भी आपको पुस्तकों में अनेक प्रकार का मिल सकता है, लेकिन विशेषतः जो प्रयुक्त होता है हम उसी की चर्चा करेंगे। ओम अग्निम प्रज्वलितं वंदे जातवेदम हुताशनम हिरण्यवर्णममलं समृद्धं विश्वतोमुखम। इस मंत्र से प्रार्थना करके जो पुष्पादि हाथ में हो वो अग्नि को समर्पित कर दे। एक बात स्पष्ट है, अग्नि में पुष्पादि द्रव्य दिया जा सकता है, इसका निषेध नहीं है। नैवेद्य देने की भी विधि है। संपूर्ण पूजन भी अग्नि में की जा सकती है, नैवेद्य भी अग्नि में भी दिया जा सकता है, और बाहर में भी पूजन किया जा सकता है। सभी प्रकार की विधियां शास्त्रों में है। अतः अग्नि में किसी भी तरह का पुष्प आदि देना निषिद्ध नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें। बहुत लोग व्यवहार में आपको ये निषिद्ध कहते हुए पाए जा सकते हैं कि अग्नि में ये सब द्रव्य
नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन दिया जा सकता है, कोई मनाही नहीं है। इस प्रकार से अग्नि स्थापन की ये विधि है। अग्नि स्थापन के बाद अगला कर्म जो होता है, अगली क्रिया, वो ब्रह्मावरण ब्रह्मा स्थापन होती है और इसकी चर्चा पुनः हम अगली वीडियो में करेंगे। एक और विशेष जानकारी, हमारी जो पुस्तक है होम विधि, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारी पुस्तक होम विधि है। ये प्रकाशित नहीं हुई है, ना ही होगी, ये अप्रकाशित पुस्तक है। PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, इसमें होम संबंधी विशेष जानकारी आपको प्राप्त होती है, मिलती है। अगर आप इसको PDF इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा। आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो होम पेज पर ही आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। होम संबंधी विशेष जानकारी आपको इस पुस्तक में मिलती है। वार्ष्णेय होम विधि और छंदोगी होम विधि दोनों इसमें वर्णित है। आप इस पुस्तक से होम संबंधी जानकारी बढ़ा सकते हैं। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।